अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं निर्मला का निराला बजट। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मैंने जानबूझकर एक भी खबर बजट के ताल्लुक़ से नहीं दिखाई थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि बजट आखिर मुकम्मल तौर पर क्या सामने आता है, फिर मैं सारा खुलासा आप तक के रखने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं यही जुमला कहूँगा कि अमीर और अमीर बनेंगे, अडानी और अंबानी के जैसे लोगों के लिए बजट ज़बरदस्त आया है और गरीबों को बाबा जी का ठिल्लो, निर्मला का निराला बजट। और जितने मुतवस्सित तबके हैं, मीडियम जिसे हम कहते हैं, उनका हाल तो ये हो गया कि न घर के न घाट के। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी को लोगों ने, जब मोदी जी चुनकर आए थे या उनको चुना गया था, तो हर गरीब ये सोचकर खुश था कि हम ही में से एक गरीब आदमी वज़ीर आज़म बनाए हैं, यानी चाय बेचने वाला आदमी वज़ीर आज़म बनाए तो गरीबों का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन ये कहानी ऐसी हो गई जैसे जब फिल्म थिएटर में आगे बैठने वाले जो गरीब रहते हैं, आगे जो बैठते हैं वो गरीब ही रहते हैं। आप समझ सकते हैं फिल्म थिएटर का जो माहौल है। और वो जब फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो गरीब था और मालदार की धलाई कर रहा है, तो आगे बैठने वाले खूब तालियां बजाते हैं, क्योंकि अपना आदमी, कि उसको अपना आदमी समझते हैं कि मालदारों की खूब धलाई कर रहा है। लेकिन पूरे सपनों पर पानी फिरता ही जा रहा है। आज 7 साल हो गए और 3 साल लगेंगे पूरी बर्बादी के लिए। जब 2024 तक तो इंशाल्लाह आपकी अपनी चड्डी बनियान भी आपकी शायद अपनी नहीं रहेगी। तो ये बजट ने भी बता दिया कि आप वज़ीर आज़म को अपने में से कोई ना समझें, बल्कि वो अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। और वजह है उनके जैसा वफादार कोई नहीं। और वफादारी गुनाह नहीं है, वफादारी गुनाह नहीं है। मोदी जी वफादार आदमी है, बीजेपी वफादार पार्टी है कि जिन लोगों ने बाकायदा फाइनेंस करके इस मकाम तक बीजेपी को पहुंचाया और मोदी जी को वज़ीर आज़म बनाया और बीजेपी को सत्ता दिलाई, तो बीजेपी वफादारी कर रही है। और भले ही आप और हम मर जाए, शमशान और कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाए, मुल्क का सत्यानाश हो जाए, मुल्क को गुलाम बन जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो वफादारी करनी है। तो खैर, बजट के ताल्लुक से आइए थोड़ा सा मैं आपको कह देता हूँ कि किसने क्या कहा, किसने क्या क्या कहा, ये आप ज़रूर सुनना, क्योंकि ये पूरी ऐसी डिटेल थोड़ा सा इस अंदाज में कोई नहीं देता है। तो जनाब वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने 2022 और 2023 का बजट पेश कर दिया। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अब हुक्मरान जो जमात है, जिनकी सत्ता है, तो वो लोग तो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि इनका मसला तो ऐसा है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो अमित शाह ने भी ज़बरदस्त तारीफ़ों के पुल बांधते हुए, अमित शाह का जुमला भी इस वक्त मेरे सामने है कि अमित शाह ने कहा, जो जुमला मेरे सामने कि अमित शाह ने कहा कि भाइयों बहनों, ये बजट नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगा। मित्रों, अब कौन सा नया हिंदुस्तान? ये जो आप 7 साल से आपकी हमारी जो मारी जा रही है, वो नया हिंदुस्तान। तो ये और नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगा। यानी आपका अंदर का खुद का जो अंदर के कपड़े हैं, शायद वो भी अब आपके नहीं रहेंगे। और सीतारमन ने खुद बजट पेश करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में मेंटल टेली हेल्थ सेंटर्स खुलेंगे। तो अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पूरी पार्टी को आप उन्हीं मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, एडमिट कर दें, तो शायद अब मुल्क बच सकता है। तो खैर, लोग बजट पर ऐसी बातें कह रहे हैं। अब आइए बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा बजट के ताल्लुक से, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी पार्टियों ने, तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इस बजट को इंतहाई मायूस कुन, जिसने पूरे मुल्क के तमाम लोगों को मायूस कर दिया, सिवाय 1%, 2%, 3% जो भी अमीर होंगे, जो इनके फाइनेंसर होंगे, उनको खुश किया। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि पूरे मुल्क को इस बजट ने मायूस कर दिया और ये बजट इंतहाई नाकिस है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि इस बजट में किसानों और गरीबों के लिए कुछ नहीं। जी,
राहुल ने बजट को बिल्कुल सिफर करार दिया कि न किस गरीबों का तो ख्याल रखा ही नहीं गया, किसानों का तो मसला ही नहीं, किसानों को तो ऐसा धोखा दिया गया। मैं पहले ही कह रहा था कि उठना मत, मगर उठ गए। उठने के बाद में फिर यह हुआ कि कल ही परसों राकेश टिकैत का संयुक्त किसान मोर्चे का बयान आया कि हम वापस बैठने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, इसलिए विश्वासघात दिवस भी किसानों ने परसों मनाया, विश्वासघात दिवस। तो मैंने कहा कि किसका विश्वास नहीं तोड़ा है इस शख्स ने और इस हुकूमत ने, किसका विश्वास नहीं तोड़ा है? तो किसानों का भी ख्याल नहीं रखा गया। राहुल गांधी ने कहा गरीबों के लिए कुछ भी इसमें नहीं रखा गया। और जहां तक कि मैं मेरे स्टेट की बात करूं, महाराष्ट्र की, तो बजट में महाराष्ट्र के साथ हमेशा की तरह नाइंसाफ़ी की गई। और महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पहले नाइंसाफ़ी की थी वैसे भी नाइंसाफ़ी कर रही है। उसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की जिन स्टेट में हुकूमत नहीं है, सत्ता नहीं है, तो बीजेपी उनको दबाना, कुचलना और मजबूर करना चाहती है और गोया के लोगों को भी दिखा देना चाहती है कि देखो हमारे हाथ में अगर स्टेट दे दो तो हम तुम्हारे अंदर का भी सब कुछ बेच डालेंगे। तो वो ये चाहती है कि बस तुम हमको हुकूमत दे दो। तो बजट में महाराष्ट्र का क्या हिस्सा है, खुद महाराष्ट्र की हुकूमत पूछ रही है। और अजीत दादा पवार ने तो बड़ा जुमला कहते हुए ताना दिया कि बहुत तलाश किया कि महाराष्ट्र के लिए बजट में क्या है, तो बहुत तलाश के बाद भी ये पता लगाना मुश्किल हो गया, यानी महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है। नवाब मलिक ने भी बड़ा जुमला कहा कि ये बजट मुल्क का है, यानी एक बड़ा जूता मारा, ये बजट मुल्क का है या IT डिपार्टमेंट का। जी हाँ। और नाना पटोले जो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों को नाना पटोले ने कहा कि बजट में आम लोगों को लॉलीपॉप दिखाया गया है। तो खैर महाराष्ट्र में बजट के लिए पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी की गई और इसी तरीके से बीजेपी घटिया हरकत कर रही है कि जिन स्टेट में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, बीजेपी उन स्टेट्स को दबाना, कुचलना चाहती है। तो खैर इस तरीके से ये बजट सामने आया है। और खुद साबिक रियासती वजीर खजाना अमित मित्रा ने खुद कहा है, जो खुद वजीर खजाना रहे, उन्होंने कहा कि मरकजी बजट खामियों से भरा हुआ है, खामियों से पुर है, यानी मरकजी बजट पूरी तरीके से सिफर है। और इसमें बजट में जो जनता का, जो मुल्क का ख्याल रखा जाता है वो नहीं रखा गया, बल्कि बजट में अमीर तरीन साथियों का, अपने फाइनेंसरों का पूरा ख्याल रखा गया। तो खैर ये बजट का थोड़ा सा खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया।